डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। एचआरटीसी की 4 कर्मशालाओं यानी कि वर्कशॉप को आउटसोर्स पर देने की तैयारी ने निगम के तकनीकी कर्मचारियों को भड़का दिया है। तकनीकी कर्मचारी संगठन ने सरकार और निगम प्रबंधक को चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन छिड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की कर्मशालाओं को आउटसोर्स करने के फैसले के खिलाफ तकनीकी कर्मचारियों में भारी रोष देखा गया है। तकनीकी कर्मचारी संगठन के चेयरमैन पूरन चंद ने कहा कि संगठन इसका पूरी तरह से विरोध करता है और सरकार और निगम प्रबंध से लगातार तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन भर्ती करवाने के बजाय कर्मशालाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं चेयरमैन पूरन चंद ने क्या कहा। हमारा परिवहन निगम के साथ जो भी नाता है वो बहुत पुराना नाता है। परिवहन निगम से हमारी एक पारिवारिक संबंध की तरह है, परंतु इस वक्त निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार इस परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाली कर्मशालाएं, परिवहन निगम की जो कर्मशालाएं हैं वो रीढ़ की हड्डी है, जिससे पूरी परिवहन निगम खड़ी रहती है और चलती है। परंतु आज उस रीढ़ की हड्डी को जो है तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है, जो 1-2 दिनों में मंत्री महोदय भी और पूरा प्रदेश सरकार भी और हमारा प्रबंधन भी इसमें पूरे मंथन में लगे हुए हैं। परंतु मैं मीडिया के माध्यम से प्रबंधन को भी प्रदेश सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि परिवहन निगम का तकनीकी कर्मचारी सुप्त अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में है और इसका जो निजीकरण जो हमारी रामपुर बुशहर की कर्मशाला को, नालागढ़ की कर्मशाला को, ग्रामीण शिमला को और पठानकोट की कर्मशाला को जो निजीकरण के लिए कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये निजीकरण हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे प्रदेश से के लोगों का जो रोजगार है वो बेरोजगारी में टूट जाएंगे। प्रदेश में इलाके में जो रोजगार लोगों को मिलता है उससे भी लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आज का जो मेन मोटिव है, हम मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि ये हमारा पुरजोर विरोध है। यदि इसके बाद भी इन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया, निजीकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया जाए और साथ में अगर नहीं किया गया तो हम अगले कदम के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है हमें कोई बड़ा आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो परिवहन का तकनीकी कर्मचारी संगठन जो है उसके लिए भी सदैव तैयार रहेगा और निजीकरण का विरोध जो है हमेशा ही करता रहेगा और निजीकरण होने से अपनी कर्मशालाओं को जो है इस वक्त जो है बचाने की पूरी पुरजोर हमारी कोशिश है और हम इसे बचा के रहेंगे। ये जो है आदेश जो है 18 दिसंबर जब अभी बीओडी की जो बैठक हुई थी उसमें ये आदेश पारित हुए हैं और इन कर्मशालाओं को जो चयनित किया गया है और उन कर्मशालाओं की जो टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 30 तारीख तक का जो समय मंत्री महोदय ने दिया है कि 30 तारीख तक जो टेंडरों की प्रक्रिया को पूरी करके जमा कराया जाए। तकनीकी कर्मचारियों की संख्या जो है इस वक्त केवल मात्र 1100 है और जबकि हमारा सैंक्शन जो पोस्ट है 1700 के नॉर्म की जो हमारी पोस्टें हैं वो 2260 पोस्टें हैं। हमने वही इनसे मांग की थी कि अगर आप फ्लीट स्ट्रेंथ 3300 के हिसाब से अगर हमारे को आप स्टाफ नहीं दे सकते तो परंतु हमारा जो सैंक्शन स्टाफ है आप उन्हें हमारे उस स्टाफ को जो हमारे को पूरा कर दीजिए, हमारा काम चला रहेगा। किसी प्रकार की भी कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो इसे निजीकरण करने की जरूरत पड़ेगी और ना इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होगी। परंतु इसका असर सीधे तौर पर ये पड़ेगा कि कर्मचारियों को एक तो जो जहाँ पर है उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि उन कर्मचारियों को वहाँ से उठा करके उस तरह से जहाँ कमी है वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और उससे कर्मचारी भी निराश होगा और घर से बेघर हो जाएगा और साथ में जो कर्मचारियों की संख्या निजीकरण करने से थोड़ी बढ़ाई जाएगी,
निजीकरण करने से कर्मचारियों की तो संख्या वही रहेगी, लेकिन इस तरह का निजीकरण करने से जो है बेरोजगारी को एक आमंत्रित करने का ये मेन मोटिव किया जा रहा है। बेरोजगारी अभी कम है, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी 4 कर्मशालाओं का इन्होंने निजीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया की है, जिसमें रामपुर शहर की और नालागढ़ की और पठानकोट की और 3 नंबर ग्रामीण यूनिट शिमला की। ये 4 कर्मशालाएं जो है इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी हम निजीकरण के उसमें लगे हुए हैं। हाँ, कर्मचारी जो है वहाँ से हटा दिए जाएंगे और वो वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर दिया जाएगा सारा ही, और वो कर्मचारी जो है वो रेफरेंस तब्दील कर दिए जाएंगे। तर्क क्या दिया गया है इनको आउटसोर्स करने का? तर्क तो ये दिया गया है कि भाई ने ये हमारे को जो है कर्मशाला स्टाफ की जो कमी को भी दर्शा रहे हैं कि कमी को पूरा करने के लिए हम ये इस तरह से कर रहे हैं। पर कमी जो है वो वर्कशॉपों को आउटसोर्स करने से कोई कर्मचारियों की कमी दूर थोड़ी होगी। अगर वो ठेकेदार चला जाता है तब कहाँ से कर्मचारी आएगा? ठेकेदार की कोई जरूरी हो थोड़ी है कि भी उस फैसिलिटी को दे पाएगा। जो आज की डेट में मैं दावे से कह सकता हूँ, जो मेरा कर्मचारी हर फैसिलिटी के साथ और कमियों के साथ भी अपनी गाड़ियों को जो है समय टू समय अब जैसे तैसे करके वो गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। परंतु मैं निजीकरण के इस विरोध के कारण जो ठेकेदारी प्रथा से जो है ठेकेदारों का कोई निश्चित तो नहीं रहेगा कि भी वो गाड़ियों को समय पर भेजते हैं या नहीं भेजते। बिल्कुल जो है ये जो है अपने कोई नज़दीकी जो भी होंगे वो ठेकेदारों को पूरा फायदा देने के लिए जो है इस HRTC का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि ये कर्मचारियों और लोगों पर जो इसका पूर्ण असर पड़ेगा। अभी जो 1120 में आपके जो कर्मचारी हैं, क्या निर्णय निकालेंगे आगे सरकार का जो आदेश है, क्या आगामी कार्रवाई करेंगे आप? आगामी कार्रवाई हमारी ये रहेगी, अभी हमारी अपनी तकनीकी कर्मचारी संगठन की बैठक भी है और जॉइंट फ्रंट की बैठक भी है। उसके बाद जो है हमारा अगर ये नहीं मानते, नहीं इस चीज़ को निरस्त करते, तो हम अगला निर्णय जो है हमारा पुरजोर जो होगा वो हमें संघर्ष का वर्कशॉप आंदोलन का ही रूप एक पूरी तरीके से होगा, जो कर्मशालाओं में सभी कर्मशालाओं में किया जाएगा। तकनीकी कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अब देखना होगा कि सरकार इन चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लेती है। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।